हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 ईवीएस का लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सर सीटेट के लिए स्पेशल। चलो फ्रेंड, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बोल रहा है जो ऊपर रमा जो बता रही है क्लास में। और वो सॉरी छात्रों, वो रमा एक टीचर है जो छात्रों को एक समझा कर बोलती है, ऐसे दादा दादी उनका संबंध बताती है। तो नीचे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं फ्रेंड, उसको पढ़ते हैं, उस पर आंसर लगाते हैं। तो फिर नीचे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है परिवार की भाषा गलत है। परिवार की भाषा गलत तो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। बिल्कुल नहीं, असंवेदनशील होती तो परिवार के बारे में बताती ही नहीं। तो पहला ऑप्शन कट गया और फ्रेंड दूसरा भी कट गया। आपको तीसरा है शिक्षण अधिगम में दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये तो नेगेटिव ही है, ये तो कट ही गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा? डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी? क्या है, पूरा पढ़ते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी है परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाना चाहिए जैसे वो बता रही है। रमा अपने छात्रों को ऐसे ही सभी बच्चों को सिखाना चाहिए, ऑप्शन कह रहा है। तो ये ऑप्शन डी द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये बच्चों को धीरे धीरे बताना चाहिए, दादा दादी ऐसे संबंध परिवार होते हैं, ऐसे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। जो नीचे जो मकान बनाए गए हैं उनका विवरण का मिलान करना है। मिलान करना कैसे फ्रेंड? चलो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन पहला है मलानी। क्या संबंध किससे? राजस्थानी से। किससे? असम से। तो असम की हम बात कर लेते हैं। असम फ्रेंड, असम में बहुत तेज़ बारिश होती है। बारिश होने के कारण वहाँ नीचे पानी बढ़ा रहता है। तो पानी बढ़ा रहता है तो वहाँ बांस के खम्भे के बने ऊंचे उठे हुए घर होते, बांस के खम्भों पर बने एक ऊंचे घर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी का फ्रेंड हमारा हो जाएगा पहला। तो ऑप्शन नंबर सी में पहला, तो ये तो पहला वाला तो कट ही गया फ्रेंड, पहला वाला ऑप्शन कट गया। तो फ्रेंड हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के, के बीच कांटों में अपना घोंसला बनाता है? तो सरकरा खोरा ये लटका हुआ एक जाल की तरह बनाता है। ये तो नहीं होगा। बक्या नहीं होगा। कलचड़ी दो पत्थरों के बीच बनाती है, ना कि कीटों के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी दारांट है। फक्यास पक्षी ऐसा है जो कैक्टस पौधे के पीछे कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है परिवार एक इकाई होता है। बोला है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन है। तो कथन जो नीचे दे क्या है? सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है। बिल्कुल, ये तो गलत है। कौन सा फ्रेंड हो जाए? ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ेंगे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार में केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। हो सकता है सही। ऑप्शन नंबर सी है सत्य है, क्योंकि एक आदर्श परिवार है। आकार है, ये गलत है।
सत्य है क्योंकि एक भारतीय कैसा परिवार होते हैं, भारत और पाकिस्तान का क्या परिवार है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी द राइट आंसर। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पे चलेंगे फ्रेंड। तो क्वेश्चन क्या है, ग्राम क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों को ढांचे यहाँ की जलवायु मौसम स्थिति के संबंध होती है। गांव में ये मकान के लक्षण मतलब नीचे बोला गया है, तो नीचे जो मकान के लक्षण दिए गए वो कहाँ के हैं। तो पहला है मकान मजबूत एवं बांस के खम्भे को हमने बोल दिया, जहाँ खम्भे की बात आ जाए बांस की बात आ जाए आपको आँख मीच के ही असम लगा देना है, 100% सही आएगा। कहाँ क्या फ्रेंड, एक याद रखना है उसमें जहाँ आपके बांस की आवाज़, अगर जरा सा भी क्वेश्चन में बांस की अगर बात होती है तो नीचे अगर असम मिल रहा है तो 100% सही लगाओ, आगे बढ़ो। तो पहले अगर है तो पहला ऑप्शन क्या, पहला शर्त क्या बताई गई, नीचे लक्षण बताए गए हैं, मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंदर से भी ये मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, सही है। मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई के होते हैं, बिल्कुल सही बात। मकान की ढालू छतें होती हैं। तो नीचे कहाँ के, मैंने पहले ही बोल दिया फ्रेंड, जहाँ अगर बात आ जाती है बांस की तो हमारा असम द राइट आंसर हो जाएगा। ना समय अपना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की फ्रेंड बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की तरह भांति कॉलोनी एवं बस्ती के साथ नहीं एक साथ नहीं रहता। तो फ्रेंड ततैया इसमें होने का, ततैया एक जगह नहीं बैठता, दीमक लकड़ी के अंदर रहती है, चींटी दिखती है, तो मकड़ी द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए द राइट आंसर मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 की फ्रेंड बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो पूरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं को विचार, जो भी नीचे घर देगा विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, निचली मंजिल कोई भी खिड़की नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। पेड़ तनों से लकड़ी ढालू होते हैं, आगे बढ़ते हैं। पत्थरों के खम्भों के लगभग 10 से फुट होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है, पत्थर गारा चूने की मोटी दीवार होती, लकड़ी का फर्श होता है। फ्रेंड हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, ए डी ई। ए डी ई मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ए डी ई बोला ना। तो निचली मंजिले पे कोई भी खिड़कियाँ नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पत्थरों से चूने की दो मोटी दीवारें होती हैं, और डी फर्श होते हैं, ना कि ये लद्दाख के जो मकान नीचे दिए उनकी एक भी विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन नंबर इसके फ्रेंड के आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ए डी ई जो लक्षण दिए गए ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। अध्ययन का है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ियाँ का शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले पर अंडा देता है। बेचारा कौवा अंडे बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ साथ उनका अंडे भी सेध देता है। तो बोल रहा है कि एक जो पक्षी है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है, लेकिन कौवे के घोंसले में रहता है। अब बेचारा जो कौवा है अपने अंडे सेचता है और उसका भी सेचना पैदा, कौन सा पक्षी है। तो फ्रेंड आंसर की बात कर लेंगे तो कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवे के में ही अंडे देता है और उसमें ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम फ्रेंड बात करते हैं, तो 9 है, एस्किमो अपने अपने घर इग्लू का निर्माण करता है। एक किसी का नाम है, तो है अपने घर का इग्लू घर का निर्माण करता है। इस क्या कारण है, क्यों करता है निर्माण करते हुए, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए, बर्फ़ ठंडी हवा और पानी के अंदर नहीं आने देती है, गलत। इग्लू तो बिल्कुल नीचे और होते हैं, चाहे तो हाल बर्फ़ अंदर चली जाएगी। बीस, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, बिल्कुल सही बात है।
तो फ्रेंड अब ये आगे पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। है तो वो बर्फ़ के जो अंदर की गर्मी है ना, उसे बाहर नहीं आने देता इग्लू को, मगर ऐसे इस टाइप का बनाता है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। तो नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो मैं एक गांव में आया हूँ, बोल रहा है उसकी बात हो रही है। किसकी? ये गांव की, वो एक लड़का अपने गांव में आया, वो अपनी विशेषता बता रहा है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक बारिश होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, मतलब 3.5 से 3.5 मीटर के, या बोल दे 10 से 12 फुट, एक ही बात होती है, ऊंचे बने होते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी की और बाहर से, हमने पहले ही बोल दिया, जब बांस की लकड़ी की जो बात होती है तो फैन वर्षा की बात होती है, आंसर असम लगेगा। डी द राइट आंसर। कितना भी घुमा के तुमसे पूछे, बांस लकड़ी की बात करें और कहे बहुत अधिक बारिश होती है, तो तुरंत ही आपको असम लगाना है, ना सोचते हुए। 100% आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। कोई कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। पेड़ की ऊंची डाल पे केवल कौवा और चीली बनाती है। चीली ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए कौवा द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? कौवा द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर हम 12 की फ्रेंड बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख मकान की विशेषताएं नीचे दी गई विशेषताएं, उनमें चुनिए। अब चुनो भाई। पेड़ के तनों से बना एक ढालू का छत होता है। क्या उसकी छत लद्दाख की होती है? नहीं होती है। ढालू ढालू छत क्यों बनाएगा ये? ठीक है। और दूसरा, निचली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। ये बात तो सत्य है। पत्थर और चूने की मोटी दीवार ने, बिल्कुल सही बात। लकड़ी का फर्श, बिल्कुल सही बात। ये डालू छतें राजस्थान में बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ बारिश होती है। डालू छतें का सारा पानी वो अपना एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो डालू छतें केवल राजस्थान में बनाई जाती हैं, जबकि लद्दाख में ऐसा नहीं होती। लद्दाख में जो 3 विशेषताएं, निचले मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन विशेष, और पत्थर और मोटी चूने की दीवार बनती, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी के फर्श होते, बिल्कुल सत्य बात है। तो बी सी डी मतलब बी द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड ऐसे भी जो क्वेश्चन हो सकता था, ये हमारा गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ ए काट दो देखो, तो ऑप्शन जो ही बचा है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? अब देखो, चिकने और साफ रखने के लिए? नहीं, गलत। खुरदरा बनाने, घर्षण बनाने, घर्षण का मतलब क्या है? घर्षण से हम चलते हैं क्या हम छत पे, इसलिए दीवार इसलिए लेते हैं, दीवार पे कोई चढ़ता तो है नहीं है, तो उस पर घर्षण का कोई संबंध ही नहीं है। तो बी ऑप्शन कट जाएगा। अब सी देखते हैं। फर्श में प्राकृतिक रंग को, ऐसा कुछ नहीं है। पर प्राकृतिक रंग तो आप बिना उस पर, अगर गोबर से ना लेपा जाए तब भी तो वह कलर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब डी बचा है, कीड़े दूर रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोबर से कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसीलिए छतें, दीवारें जो है गोबर की लीपी जाती हैं। डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, ठीक है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। बोल रहा है एक पुरुष है, ओ है, और दो है शादी ए रक्त वाली समूह से करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ का संभावना है। देखो, चाहे दोनों ए और ए की जो बात करते हैं, ए और ए, तो ये 50-50% लेता है। कितना लेता है? 50% फ्रेंड लेता है। तो हम क्या, ए द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। और ये पार्ट 3 है, जल्दी ही पार्ट 4 आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड।
और ऐसे ही पूरे सीटेट के क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।